आरा में जनसभा जो थी, बदलाव सभा, रमणा मैदान में, वहाँ पर जाते समय रोड शो के दौरान गाड़ी के दरवाजे और गाड़ी की बॉडी के बीच में दब जाने से भीड़ के कारण उन्हें पसलियों में काफ़ी दर्द हुआ और मतलब दर्द काफ़ी तेज़ था। अभी इसीलिए उनकी स्थिति कैसी है? या अभी हम यहाँ पे उनके घर पे शेखपुरा हाउस में हैं और वो आराम कर रहे हैं। आरा में ही उनका एक्सरे वगैरह करवाया गया था। सब कुछ ठीक है? पसलियों में कोई क्रैक या कोई बस नॉर्मल फ्रैक्चर चोट लगी नहीं है। है। ये एक गहरा चोट है और चूँकि सेंसिटिव एरिया है, इसलिए रिकवरी में थोड़ा समय लेकिन लगेगा। मंच पे वो कहारते भी दिखे, लोगों की आशंका भी थी कि कहीं हाँ, इन्फेक्शन पर वगैरह ना हो। बेसिकली ये कंफर्म कर लिया गया है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनको थोड़े आराम की ज़रूरत है जिससे कि पेन सबसाइड हो जाए। मेरा ख्याल से आगे के कार्यक्रम के लिए वो पूरी तरह से कल तैयार जो है। कार्यक्रम मोतिहारी या फिर चंपारण में जो है वो जारी रहेगा ये? मेरे ख्याल से रात भर में उनको इनफ रेस्ट मिल जाएगा और बाकी की चीज़ें कल सुबह डिसाइड करेंगे। लोगों से अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और वो गाड़ी एक साइड पकड़ के चलते हैं, तो उसी में एक महिला आ गई और दोनों तरफ से गाड़ी लगा हुआ था, तो थोड़ा सा गाड़ी का प्रेस हुआ, उसमें उनके पसली में चोट लगी है। हाँ, वो मंच पे कहारते भी तो लेकिन पहले चोट लगी तो वो नीचे उतर के मंच पे तो चढ़ गए, लेकिन जब मंच पे गए तो उनको बड़ी ज़ोर से दर्द उठी और वो दर्द तेज होते गया। हम लोगों ने वेट भी किया और लोगों का भी दबाव भी था, इतनी बड़ी भीड़ थी और सबके मन में था भी कि प्रशांत किशोर जी लोगों को संबोधित करें। मैं देखा हूँ अब तक बहुत धूप हो, गर्मी हो, पसीना हो, कीचड़ हो, बारिश हो, प्रशांत जी संबोधित करते हैं लोग, लेकिन आज उनको कुछ ऐसा नहीं, चूँकि दर्द असहम था, मंच पे जिस समय हम लोग थे उसमें बहुत ज़्यादा दर्द था, तो उन्होंने प्रयास भी किया कि भाई दर्द यदि थोड़ा कम हो जाए। बोले भी कि भाई आप लोग बोलिए, थोड़ा थोड़ा सा हमको दर्द ये होता है तो फिर हम बोलेंगे 2 ही मिनट 3 ही मिनट, लेकिन वो स्थिति रही नहीं। दर्द बढ़ते गया। फिर उनका सीटी स्कैन हुआ है और उनका तबीयत अभी अस्थिर है, आराम कर रहे हैं। कल का जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चलेगा? नहीं, अभी डॉक्टर आने वाले हैं, फिर डॉक्टर बताएंगे, उसके अनुकूल ही तो किया जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि वो मतलब थोड़ा सा स्टेबल हुए हैं, मतलब, लेकिन दर्द है। मोटे तौर पे जो खबरें आ रही हैं वो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के कह रहे हैं। वो ऐसे कि वो अपनी गाड़ी में चलते हैं, मेरी गाड़ी उनके पीछे थी, लेकिन उनकी आदत है जब भीड़ बहुत हो जाती है और लोग बहुत ज़्यादा उनसे मिलना चाहते हैं तो वो दरवाज़ा खोल के अपने को आधा लटका लेते हैं बाहर। और जाहिर सी बात है कि जब लोग रहते हैं उतने तो दरवाजे पे प्रेशर पड़ता है। हालांकि एक आदमी रहता है इनके पीछे जो उस दरवाजे को रोक के रखता है, लेकिन ये दूसरी बारी हुआ है कि जब भीड़ की दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सबसे पहले तो एक्सपोज हो जाता है वो रिब्स की जगह जो है, वो पसली की जगह। तो पिछले बार तो इनका टूट गया था, इस बार इत्तेफाक से टूटा नहीं। तो खैर मुझे मालूम नहीं था कि ये चोट लगी है, तो हम लोग मंच पे मिले और जब मैं मंच पे इनको देखा तो मैंने इनसे पूछा, मैं कहा आपको क्या हो गया, कोई तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? क्योंकि इनकी शक्ल बिल्कुल जैसे दर्द में होता है आदमी। हाँ, दर्द था इनको बहुत। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे चोट लगी। मैं कहा कब, कहाँ? बताया उन्होंने कि अभी गेट में घुसते घुसते, जगह भी संकीर्ण थी वहाँ पे एक जगह, लेकिन लोगों का इतना वो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है और इससे ये हो गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी लोगों ने उनको बहुत बार इसके लिए रोका है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। तो चलिए, ऊपर वाले की कृपा से बहुत कुछ हुआ नहीं है। मेरे ख्याल एक दिन आराम करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये सबके लिए एक तरह से वार्निंग है कि ज़रा केयरफुल ही चलना है, सावधानी बरतनी है। जी, अमूमन ये देखा गया है कि प्रशांत जी धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, कीचड़ हो, रुकते नहीं है, लेकिन आज वो जब उनको दर्द ज़्यादा हुआ तो वो फिर बिना जनता को संबोधित किए उनको आना पड़ा। वहाँ भी आप देखिए कि वो
उस दर्द में भी इस कन्फ्यूजन में थे, या ये चाह रहे थे कि कुछ और लोग बोल लें, इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे बोलने के बाद फिर और लोग आए, फिर और लोग आए। वो चाह रहे थे कि लोग बोल बोल के अगर उनकी दर्द थोड़ी सी भी कम हो जाती तो वो संबोधित करते। फिर हम लोगों ने वो जो स्प्रे होता है दर्द का वो मंगवा दिया, ये सोच के कि इससे इनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। हुआ उल्टा, वो जलता इतने ज़ोर से है वो जो स्प्रे होता है, तो दर्द से रिलीफ तो बाद में आता है, लेकिन वो जलने लगता है बहुत ज़ोर से। फिर उन्होंने अपने ऊपर पानी वानी कुछ डाला। आप उनके साथ आए, हॉस्पिटल भी गए, क्या कुछ हुआ? अभी कैसे हैं वो? कुछ नहीं, उनका एक सीटी स्कैन किया डॉक्टरों ने, बहुत तत्परता के साथ बहुत जल्दी सीटी स्कैन किया और उस स्कैन को किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया, देख लेने की कोई और जगह तो चोट नहीं है। तो इत्तेफाकन वो ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी वो ठीक हैं? कल का कार्यक्रम होगा? अब उनके हिसाब से होगा, लेकिन हम लोग तो ये चाहेंगे कि कल का कार्यक्रम ना हो, वो आराम करें। वो आराम एक दिन तो आराम करें कम से कम। आप जो धूप बारिश की पूछ रहे थे, तो मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि पता नहीं कौन से मिट्टी के बने हुए इंसान हैं, इनको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। बल्कि अपने सुनने वालों को ही डांट देते हैं। अगर वो गर्मी से कुछ अपने आप को पंखा होंक रहे होते तो उनको कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे वहाँ कहीं फैक्ट्री में अपनी हड्डी गला रहे हैं, तो तुम यहाँ पे 10 मिनट की गर्मी क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते हो। तो लेकिन उनका जो कहीं ये बिहार को बदलने की जिद है, ये जिद, ये जुनून समझ से परे है। मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि बहुत संकल्प के साथ किसी भी कार्य को करते हैं, लेकिन मुझे भी नहीं यकीन था 3 साल पहले सच कि इस तरह से ये करेंगे कि पूरे बिहार को एक तरह से रौंद डालेंगे। और कभी कैमरा न रहे और इनके साथ जो लोग रहते हैं उनसे पूछो कि भाई तुम लोगों की क्या दशा है, तो वो आपको बताएंगे कि उनकी क्या दशा है। परसों मुझे बता रहा था इनके टीम का एक मेंबर कि साहब बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता था। 25 किलोमीटर कह के चलते थे, 35 किलोमीटर चलवा देते थे, खाने पीने को कुछ होता नहीं था, खिचड़ी इतना ख़राब बनाता था वो खिचड़ी बनाने वाला कि मुश्किल होता था। मैं कहता प्रशांत तो वही 2 चम्मच वही खिचड़ी खाया और मुड़ के कहता था भाई मैं तैयार हूँ चलो। तो ये विचित्र से आदमी है। एक इससे उलट एक प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर चुनाव से ठीक पहले बिहार अब आ रहे हैं, इससे पहले भी आए थे, आज भी आए मोतिहारी, वहाँ से बहुत बहुत वादे किए गए, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनोवेशन भी हुआ। कैसे देखते हैं उनके इस दौरे को आप? उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पश्चिम में मुंबई शहर है, मैं चाहता हूं कि मोतिहारी भी उसी तरीके से बने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान की जनता को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हैं और वो शायद इस चीज़ को उनके ध्यान में कोई ला नहीं रहा है कि धीरे धीरे उनकी वो लोकप्रियता जो थी वो अब कम हो रही है। चुनाव के समय में बिहार याद आ जाता है, 5 वर्ष बिहार गायब हो जाता है, मस्तिष्क से निकल जाता है, लेकिन चुनाव आते ही बिहार सबसे प्रिय हो जाता है उनके लिए। और ये जितने भी ये यहाँ आते हैं चुनावी सभा में, इसके पैसे कौन भर रहा है? नीतीश कुमार जी अभी कह रहे थे 2 दिन पहले कि हम गरीब राज्य हैं लेकिन फिर भी हम इतना कुछ कर रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री को ये ज्ञान है कि वो गरीब राज्य है जो उन्होंने बनाया है अपने 20 साल के शासन में, तो उसी गरीब राज्य को और गरीब करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हर महीने आ रहे हैं। आप कह रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखे गए? 7,000 करोड़ रुपए की कुछ बात कर रहा है। उस 7,000 करोड़ रुपए की विश्लेषण सुनिएगा। उसमें कुछ सड़क है, उसमें कुछ पुल है, उसमें कुछ ट्रेन की यातायात चलने की बात है, उसमें कुछ लोगों को लाभ देने की भी बात है किसी कार्यक्रम के अंतर्गत। वैसे ही आज नीतीश जी को सुन रहा था कि मैंने 3,700 करोड़ रुपए दे दिए हैं 125 यूनिट बिजली के लिए। तो मैं रास्ते में था, आरा से वापस आ रहा था, तो मैंने कैलकुलेट किया, भाई 54 लाख परिवार को आपको मिलेगा सिर्फ 125 यूनिट। तो 54 लाख परिवार के बाद क्या करोगे? क्योंकि आपके ही हिसाब से 2 लाख रुपए तो ये 96 लाख परिवार को दे रहा है।
तो इसका मतलब बिहार में 96 लाख परिवार होंगे गरीब, तभी ये दे रहे हैं। तो 96 लाख परिवार को अगर ये 125 यूनिट बिजली देंगे, जो देना संभव नहीं है इनके लिए, तो 3,700 करोड़ में तो इस वित्तीय वर्ष में होगा नहीं। 8 महीने बचे हैं, 8 महीने में 3,700 करोड़ का खर्च तो होगा नहीं, इसमें तो ये पूरा हो ही नहीं सकता। तो आपको लग रहा है कि जो वादे किए जा रहे हैं बस भाई इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है? ये इम्प्लीमेंटेशन तो जैसा प्रशांत जी ने 2-3 जगह कहा, और मैं फिर दोहरा देता हूँ, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, उसमें पहले पैसा डालिए फिर वो मीटर चलेगा, और अधिकांश जगह यही लगा है। और जिसकी बहुत शिकायत है कि हर जगह जिस तरह के बिल आ रहे हैं अनाप शनाप, उसका कोई जवाब नहीं है। ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मेरे भेजे में तो अभी आया नहीं, मुझे समझ आया नहीं। लेकिन मान लीजिए ये करेंगे भी, तो शुरू कब करेंगे, कैसे करेंगे, किसको मिलेगा? हर चीज़ में इतनी व्याप्त अगर भ्रष्टाचार है तो ये मान लेना कि 125 यूनिट बिजली बिल्कुल सीमलेसली सबको मिल जाएगा, ये तो सपनों में रहना है, तो इसका कोई लाभ नहीं है। और ऐसी अजूल फजूल चीज़ करके जो बिहार के राजस्व पे ये लोग बोझ डाल रहे हैं, बिना सोचे समझे 400 रुपये के लिए पता नहीं किसको आज ब्लेम कर रहे थे कि ये लोग देता था ना 400 रुपये, अब मैं 1100 कर दूंगा। भाई आप ही तो दे रहे थे 400 रुपये, कोई और थोड़ी दे रहा था। वही पुरानी घिसी पिटी बातें हो कि 2005 के पहले क्या था और अब हमने क्या कर दिया है। और प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, तो हम लोगों ने तो कहा, प्रशांत जी भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी हम लोग कह रहे हैं जन स्वराज की तरफ से, कि आप बिहार आइए, स्वागत है, लेकिन बिहार को कुछ ऐसा दे के जाइए जिससे बिहार को कुछ लाभ हो। वही घिसा पिटा 2 ट्रेन लगा दिया श्रमिकों के लिए, 2 रोड की उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास कर दिया, क्या मतलब है इसका, क्या फ़ायदा है इसका?